दोस्तों, आप अपने बच्चों को कुदरती माहौल में खेलने के बजाय महंगे खिलौने देकर उन्हें एक ऐसे कुदरती निज़ाम से दूर कर रहे हैं जिस निज़ाम का पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों के हाथों में महंगे खिलौने देखकर नहीं, बल्कि उनके गंदे हाथ और मिट्टी से भरे कपड़े देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखें किस तरह बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि खुले जंगल में मिट्टी, पत्थर और पेड़ पौधों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं और टीचर्स इन्हें कुदरत के इस हसीन मंजर की तशरीह करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है डेनमार्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ बच्चे स्कूल की चार दीवारों में नहीं बल्कि खुले जंगल में कुदरत के अनमोल नजारे का लुत्फ उठाते हुए अपने हाथों और कपड़ों को मिट्टी से रंगते हैं, जहाँ पर उन्हें कीमती खिलौने नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे और खुली फिजा दी जाती है। इस तरह से बच्चों को किताबों के बजाय कुदरत की खुली किताब के खूबसूरत औराक के साथ जोड़कर उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की नशोनमा का आगाज किया जाता है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक डेवलप्ड कंट्री में एक तालीम याफ्ता माशरा बच्चों को मिट्टी से खेलने क्यों देता है। जी हाँ, इस तरीक़े कार से आपके बच्चों पर कौन से असरात पड़ते हैं और उसके पीछे की न्यूरोसाइंस क्या है, ये जरूर आपको चौंका देगी। दोस्तों, न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट्स इसकी वजह बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि जब आपका बच्चा मिट्टी को हाथ लगाता है तो उंगलियों से लाखों सेंसरी सिग्नल्स डायरेक्ट दिमाग तक पहुंचते हैं। इससे बच्चे के दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो सोचने, समझने, डिसीजन मेकिंग और बच्चे के जज्बात पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी नुक्ताए नजर को बयान करते हुए बच्चों के खेल पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन लिखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल प्ले इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट। यानी बगैर किसी पाबंदी के आजाद खेल आपके बच्चों के दिमाग की नशोनमा के लिए महंगे खिलौनों से कहीं ज्यादा मौसर है। सुनिए खेल पर डॉक्टर ब्राउन क्या कहते हैं। Well, if you think about what establishes mood, there are certain neurohormones. For example, dopamine is a reward hormone, and dopamine we know is increased in the anticipation of play. And then there are other rewards. लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल मौजज़ा आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम के अंदर हो रहा होता है और इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का, आपके जिस्म का हिफाजती निज़ाम होता है जो जरासीम, वायरस और बीमारियों से आपको बचाता है। और जब आप बीमार होते हैं तो यही निज़ाम आपकी बॉडी को दोबारा ठीक करने में मदद देता है। दोस्तों, साल 1989 में यूके के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड पी स्ट्रैचन ने एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश किया जिसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बताते हैं कि रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू माइक्रोब्स इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस लेटर इन लाइफ। यानी बचपन में अगर जरासीम से वास्ता कम हो तो बड़े होकर एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जब आपके बच्चे मिट्टी से खेलते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम एक फौज की तरह काम करता है। ये सीखता है कि कौन सा जरासीम खतरनाक है और कौन सा हार्मलेस है। और यही वजह है कि डेनमार्क रिपोर्ट्स लोअर एलर्जी रेट्स कंपेयर टू मेनी डेवलप्ड नेशंस। दोस्तों, साइंटिस्ट ने मिट्टी में एक कुदरती बैक्टीरिया दरियाफ्त किया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम वेक। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसे जरासीम से वास्ता पड़ने से बच्चों का इम्यून सिस्टम बैलेंस होना सीखता है। जानवरों पर की गई रिसर्च में यह भी देखा गया कि इस तरह के बैक्टीरिया से वास्ता स्ट्रेस और एंजाइटी लाइक बिहेवियर को भी कम करता है। मतलब जब आपके बच्चे मिट्टी से खेलते हैं तो ये मिट्टी से खेलना बच्चों के दिमाग को कुदरती तौर पर पुरसुकून बना देता है। दोस्तों, यही वजह है कि डेनमार्क में छोटे बच्चों के लिए मोबाइल और स्क्रीन टाइम सख्ती से लिमिटेड है। मोबाइल और टेबलेट के बजाय बच्चों को खुले जंगल में मिट्टी, दरख्त, पेड़ पौधे और खुली फिजा दी जाती है। इब्तदाई तालीम के इस निज़ाम को डेनमार्क में स्कोबर्न हेव यानी फॉरेस्ट किंडरगार्टन कहा जाता है और इस तालीमी निज़ाम का रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चों में बेहतर तवज्जो, मजबूत जज्बाती कंट्रोल और कम जहनी दबाव पाया जाता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स भी खबरदार करते हैं कि इब्तदाई उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके बच्चों की थिंकिंग पावर कमजोर करती है, जबकि कुदरती खेल थिंकिंग पावर मजबूत बना देता है। डेनमार्क की तरबियत का एक सादा उसूल है
कि बच्चे को जिंदगी का तजुर्बा करना चाहिए, सिर्फ उसे बचाया नहीं जाना चाहिए। वो बच्चों को गिरने देते हैं, गलतियां करने देते हैं, क्योंकि यही तरीका है मजबूत इंसान बनाने का। एक ऐसी दुनिया जो सफाई और स्क्रीन्स की दीवानी हो चुकी है। डेनमार्क हमें एक सबक सिखाता है कि गंदे हाथ कमजोर बच्चे नहीं बनाते, बल्कि ताकतवर दिमाग बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी सोच बदलने में कामयाब रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें।